वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बार का। एक ही चैप्टर बचा है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, जो कि आपकी बुक में जो जैसे मैंने बताया अभी 10.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसके लिए आप ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखें, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज़ होना है। ये प्रकार पेंसिल जैसे आप सभी को पता है कंपासिस बोलते हैं, राइट। स्केल का यूज़ होगा, तो आप अपना जो मटेरियल है वो रेडी रखें, प्रकार पेंसिल एंड स्केल। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे में। फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी बुक भी साथ रखें ताकि जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से देख पाएँ। ड्रॉ ए लाइन ए बी एंड टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट। देखिए क्या है, ये कह रहा है हमें कि एक लाइन ड्रॉ करिए, ए बी उसका नाम आपने रखना है। देख लीजिए ज़रा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हमने रख दिया ए बी। ऐसे करके ड्रॉ ए लाइन से ए बी, तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया जैसे मैंने, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ एक पॉइंट लेके उसका नाम लिख दिया मैंने बी। सो ए बी इज ए लाइन। उसके बाद क्या है, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट। आउटसाइड का मतलब देखो यहाँ होता है कहीं भी बाहर एक पॉइंट ले लिया, उसको नाम आपने लिख देना है सी, राइट। एक सी पॉइंट लिया ए बी के बाहर। ऊपर जब बोलेगा तो इसके ऊपर लेना होता है यहाँ पर, लेकिन आउटसाइड बोला है तो ऊपर एक पॉइंट ले लिया सी। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। कंपास और रूलर का यूज करके आपको सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से ऐसे, जो पैरेलल जाएगी। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप यहाँ पर एक कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे। देखिए यहाँ पर, राइट, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले सकते हैं और ए को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सी एक पॉइंट ऊपर दे रखा है, यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो पी पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ए पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी, इस पॉइंट से होते हुए जो पैरेलल जाएगी। तो एक पॉइंट हमने ले लिया पी। आप क्या करेंगे, देखिए इस पी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट लिया पी और उसको सी से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखिए क्या करना है, आप पी के ऊपर प्रकार रखेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है और बहुत कम भी नहीं। यहाँ आप एक ऐसे आर्क लगाएंगे लाइक दिस, ऐसे इसको कट करते हुए 2 पॉइंट्स पर यहाँ ऐसे एक लाइन लगा दी। सही है। उसके बाद उतना ही ओपन रखेंगे, प्रकार को चेंज नहीं करेंगे, और सी पॉइंट पर आप रखेंगे, यहाँ सी पर, और ऊपर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में एक आर्क आप यहाँ ऐसे लगा देंगे लाइक दिस। फिर देख लीजिए, सी पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे एक लाइन हम ये जो है आर्क ड्रॉ कर देंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर प्रकार रखेंगे और इस जितना ओपन करेंगे यहाँ तक। मान लीजिए मैंने यहाँ तक ओपन कर लिया, यहाँ एक आर्क लगा देंगे, इतना हमने खोल लिया अब ये। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क आप ऐसे यहाँ लगा देंगे ऐसे। देखिए क्या किया मैंने, फिर से यहाँ से इतना खोल लेंगे जितना ये कट लगा हुआ है, और उठा के प्रकार को यहाँ पर रखेंगे दोबारा और यहाँ एक आर्क लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि जितना एंगल यहाँ था उतना ही एंगल हमने यहाँ ऊपर बना दिया। उसके बाद हमारा क्या काम बचेगा, यहाँ पर आप स्केल रखेंगे सी पॉइंट पर। ये जो सी पॉइंट था और ये जो कट आया, ये ऐसे और ऐसे इन दोनों के ऊपर रख के और इन दोनों से होता हुआ एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे।
देख लीजिए, ये पॉइंट सी था, ये आर्क जो यहाँ कटी थी ये, और एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा शायद। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए जरा कैसे होगा ये। ड्रॉ ए लाइन एल। अब की बार जो लाइन है उसका नाम इसने हमें बोला है एल लेने के लिए, एल। तो देखिए जरा क्या होगा। ड्रॉ ए लाइन एल। तो मैंने मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दी एल। ये हमारी, इसका देखो सिंगल नाम भी लिखा जा सकता है किसी लाइन का। एल नाम लिख दिया, ऊपर मैंने ए भी लिखा था, वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर एल है तो एक से ही किसी भी लाइन को डिनोट किया जा सकता है। सो दिस इज लाइन एल। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। अब कहता है इसके ऊपर एक कोई पॉइंट ले लो। मान लीजिए यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसका नाम आपने कोई भी अपनी मर्जी से रख दो, जो इसमें नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से रखा रास्ता। मान लीजिए पी पॉइंट है ये, इसने लिखा है कि इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन एल ऑन दिस परपेंडिकुलर। अब कहता है यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचना। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना दो। देखना कैसे बनता है। यहाँ पर ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आर्क ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपने सीखा होगा 6th क्लास में। ऐसे एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं पहले वाली, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ रखेंगे, अगली जो आर्क होती है वो 120 डिग्री की होती है। फिर देखिए ये 120, ये 60, दोनों का अगर आधा कर दें, हाफ कर देते हैं, तो वो एंगल बनता है 90। देखो यहाँ पर रख के फिर मैंने एक यहाँ बीच में आर्क लगाई, और ऐसे ही यहाँ पर रखा और एक आर्क यहाँ से लगा दी। इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। तो 60 और 120 का अगर आधा करें हम तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इस तरीके से हमने ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर बना दिया। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ, राइट। आगे क्या कहता है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। कहता है इस लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट एक्स लीजिए। अब देखिए मैं ये स्केल ले रहा हूँ और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क में लगाऊंगा। देखिए ये 4 पे मैंने रखा और 0 हमारा यहाँ है, 0 4, यहाँ 4 ये 0, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के मैंने यहाँ से देखिए ये एक आर्क लगा दिया। यानी कि ये जो आपका क्या है परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो मैंने इसको लिख दिया देखो 4 सेंटीमीटर, राइट। और इस पॉइंट का नाम लिख दिया x। सही है। अब क्या करना है, थ्रू x ड्रॉ ए लाइन m पैरेलल टू l। अब वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल ये सेम। देखो ये पॉइंट C लिया था ना, यहाँ पॉइंट x है, तो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ऊपर C से गुजरती हुई एक लाइन थी ना, ऐसे ही x से एक लाइन पास होगी जो इसके पैरेलल जाएगी। तो क्या करना होगा, देखो ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ जो एंगल था उस जितना एंगल हमने यहाँ बना दिया था। सेम एंगल बनाते हैं यहाँ। अब यहाँ एंगल कितने का है 90, तो यहाँ भी 90 बना दो, बस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x पर प्रकार रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और आपको पता है यहाँ 90 डिग्री बनाया तो इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना दो। देखना कैसे होगा ये मैंने एक आर्क लगाई, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये ऐसे आर्क घुमा दी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से रख के ऐसे एक आर्क लगाई। फिर आपको पता ही है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। यहाँ से रखा पहली आर्क 60, यहाँ पर रखा 120, और इन दोनों के बीच में देखो यहाँ ये बीच पड़ेगा इनका, और यहाँ से ऐसे एक बार 60 पे रख के लगाई, एक बार 120। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री। थोड़ा सा इसमें हल्का सा हो गया है, चलो। ये जो इससे लाइन पास होगी, ये लाइन पास होगी ऐसे करके, और ये इसके पैरेलल चली जाएगी, इसके पैरेलल, ठीक है ना। तो ये एंगल भी हमने 90 डिग्री का बना दिया। यानी कि किसी भी लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसी पॉइंट से, तो जितना एंगल यहाँ देखो, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ये ऊपर है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में है।
इसमें पता है कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपने पढ़ा है 7th में ही। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। देखो ये वाला और ये वाला जो दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें जेड की शेप बनती है। देखो ऐसे बताया था आपको, ध्यान हो तो। ये वाला एंगल अगर बराबर होता है तो ये लाइंस पैरेलल होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट इनमें लग रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है इसका। थोड़ा सा इसमें ये काम 2 बार करना पड़ेगा। जो ऊपर किया है ना, यही काम 2 बार करेंगे और एक नए तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए जरा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए। इसमें लिखा है लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नोट ऑन एल। ध्यान देंगे भाई। लेट एल बी ए लाइन, थोड़ा सा लाइन को हमने लंबा ले लिया है। एल बी ए लाइन एंड पी बी एनी पॉइंट नोट ऑन एल। यहाँ एक कोई पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, जिसका नाम हमने रख दिया पी। अब की बार पी पॉइंट यहाँ दे रखा है। नोट ऑन एल का मतलब इसके ऊपर नहीं, ये बाहर है, इससे आउटसाइड। पी पॉइंट ले लिया। थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी से, यही यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अपनी मर्जी से यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लिया। मान ले यहाँ ले लिया हमने ए, ले लिया मान लो। ए पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ तो ए अपनी मर्जी से ले लिया। फिर क्या करना होता है सभी को पता है। इस पॉइंट को थोड़ा टेढ़ा लेते हैं ताकि इसको ऐसे ज्वाइन किया जा सके। सीधा भी ले सकते हैं, जैसे सीधा वाला ये केस हो जाएगा, 90-90 बन जाएंगे। टेढ़ा ले लिया है तो यहाँ जो एंगल बनाएंगे वही एंगल यहाँ बना देंगे। ध्यान देना भाई। अब यहाँ से पैरेलल कैसे लाइन खींचते हैं? एक आर्क ऐसे कटती हुई जाएगी और उतना ही काम, वही काम फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर रखेंगे पी पॉइंट पर और एक उतना ही खोलते हुए एक आर्क यहाँ पर हमने लगा दी। पहला काम। दूसरा काम, यहाँ पर रखिए और इसको मापिए। जैसे थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ जाए तो कर सकते हो आप। बिल्कुल इस जितना ओपन करना है आपने, यहाँ तक देखो। और यहाँ पर एक आर्क, निशानी ये लगा देते हैं आर्क की, ऐसे। फिर उतना ही प्रकार लेते खोलते हुए एक आर्क हम यहाँ लगा देते हैं। यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो गया। देखो ये जो बताया था एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लाइन पैरेलल जाएंगी। तो एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीट किया है, बस मैंने यहाँ नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन काम वही है। तो इस तरीके से यहाँ पी से पास होती हुई एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे, जिसका नाम इसने बोला है एम। तो इस लाइन का नाम एम रख दिया। ड्रॉ ए लाइन एम लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके पैरेलल जाएगी, राइट, पी से होती हुई जाएगी। नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। देखो क्या कहता है। अब कहता है इस पी पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन करना है? एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। एल के ऊपर एक कोई पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लीजिए ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जिसका नाम इसने लिखा है क्यू, के इसके ऊपर क्यू पॉइंट ले लो। एल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया क्यू, और चूज एनी पॉइंट अदर पॉइंट आर ऑन एम। और ये जो एम लाइन है ना, देखो ये वाली, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम इसने लिख दिया आर। देखो क्या कहता है, एल के ऊपर तो एक पॉइंट ले लो क्यू और एम के ऊपर एक पॉइंट ले लो आर। लिखा है इसने, ऊपर वाली लाइन के ऊपर आर पॉइंट ले लिया। थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। देखो क्या कहता है, आर से होती हुई एक लाइन खींचिए जो पी क्यू के पैरेलल जाए। तो पी क्यू को तो मिलाना पड़ेगा। देखो क्या कहता है, आर से होती हुई एक लाइन खींचिए जो पी क्यू के पैरेलल जाए। तो पी क्यू को तो मिलाना पड़ेगा ना बच्चे। पहले इसको मिला लिया हमने, ये मिला लिया पी क्यू को। लिखा है इसने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन यहां से खींचेंगे। देखो ऐसे जाएगी आर से होती हुई। अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो कॉपी को आप ऐसे घुमा लेना, ऐसे आप भी घुमा सकते हो जब बनाओगे। अब देखो जरा, पी क्यू आपको ये ऐसे रख लेना। पी क्यू आपको नजर आ रही है, पी क्यू, आर एक पॉइंट है बाहर। तो इस, जैसे पहला क्वेश्चन किया था,
ये भी किया था, इसमें भी नीचे लाइन है, ऊपर पॉइंट होता है। अब नीचे लाइन ये है पी क्यू, पी क्यू के बाहर एक पॉइंट दे रखा है आर, तो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे जाएगी, देखो इस पी क्यू के पैरेलल ऐसे जाएगी। तो जो काम, अब देखना क्या करेंगे, ये पॉइंट है हमारा पी, यहाँ पर एक आपने ऐसे एक आर्क लगानी है लाइक दिस, यहाँ से ऐसे, वही काम जो पीछे करते आए। पी पर एक आर्क लगा दी, पी पर रख के, और फिर आर पर रखिए ना, आर पे, क्योंकि आर से खींचनी है, आर पे रखेंगे और आर पे रख के इस तरीके से हमने ये लाइन जो आर्क जो है वो ड्रॉ कर दी लाइक दिस। यहां तक क्लियर है? अब यहां रखेंगे, देखो यहां पर रखेंगे और इस जितना खोलेंगे, देखिए जरा, यहां जितना, देखो जरा, फिर बता रहा हूं, इस पॉइंट पे रखें और यहां तक खोल के एक आर्क लगा दो, यहां ऐसे उठाओ प्रकार को, यहां पर रखो और यहां आर्क लगा दो। वही काम बार बार किया जा रहा है। अब इन दोनों को मिला दो, आर को और इस पॉइंट को मिलाते हुए यहां से एक लाइन चली जाएगी ऐसे, ऐसे ऐसे। तो आपको क्या करना था, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी थी ऐसे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल ये हो गई। अब क्या कहता है, लेट दिस मीट एल एट एस, स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सीधा कर सकते हो आप इसको, ऐसे कर लो, ये फिर से हमने सीधा कर दिया ऐसे करके, ऐसे। अब क्या करना है, इस पॉइंट को वो लिख रहा है, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करनी है ना आपने, ये कहता है इस पॉइंट का नाम दे दो एस, इस पॉइंट का नाम एस दे दिया। अब कहता है व्हाट शेप डू द सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। देखो क्या किया, पहले आपने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल खींची, देखो एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये दोनों पैरेलल ड्रॉ करी है, और बाद में क्या किया है, इसके पैरेलल ये खींची है। तो उसके बाद आपका पता है क्या हुआ, एक तो ये लाइन है, देखो एक ये लाइन है ऐसे करके, एक ये लाइन है ऐसे करके। आपने ऐसे नहीं करना है, तो मैं वैसे दिखा रहा हूँ आपको अलग से दिखाने के लिए, आपने नहीं करना ऐसा। ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, इसके बारे में पूछ रहा है, वो क्या बन गई है, पी क्यू एस आर। तो यहां लिख देना आप पी क्यू एस आर। ये पूछ रहा है कैसी फिगर बनी है, देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, आमने सामने की साइड अगर पैरेलल होती है वो क्या बोलते हैं उस फिगर को, इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेलल लाइन का निशान लगा के ऐसे, ये पैरेलल का निशान होता है, पैरेलल और जीएम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, PARALLELO, पैरेललोग्राम। तो ये इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तीनों क्वेश्चन। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी एक्सरसाइज 10.1 के, ठीक। कुछ क्वेश्चन और भी मैं करा देता हूं, क्योंकि कल संडे है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, आसान है, देखेंगे ज़रा। तो अब मैं करवा रहा हूं आपको शुरू एक्सरसाइज नंबर 10.2। आइए ज़रा,